Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। ज़िंदगी में अगर देखें तो चिंताएं हैं और चिंताओं से जुड़ी बातें हैं। जी हाँ, तनाव, टेंशन। हम में से हर कोई बहुत आसानी से ये कह देता है कि बहुत टेंशन है, टेंशन से में ज़िंदगी गुजर रही है। लेकिन कभी हमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि क्या इससे हम उबर सकते हैं या टेंशन एक सहज, एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने का तरीका है। आज टेंशन को ही कुछ और नए अंदाज में देखने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है कि हम टेंशन में रहते हैं और कैसे बहुत आसानी से हम इससे बाहर भी निकल सकते हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य, हमारे साथ आज एक बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमारी सिस्टर आशा है हमारे साथ। आशा बहन हमारे साथ हैं जो कि ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुड़गांव में उत्तर भारत का सबसे बड़ा सेंटर जो है, जो कैंपस है, वो उसकी डायरेक्टर है। तो उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। आशा बहन, अगर हम ज़िंदगी को देखें तो जीते जीते हमने ये मान लिया है कि टेंशन तो बहुत आम बात है, ये हमारी ज़िंदगी जीने का एक तरीका ही बन चुकी है। टेंशन के बिना कैसे ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या टेंशन नॉर्मल है या हम इससे उबर सकते हैं। सच्ची बात है कि लोगों ने ऐसा समझना शुरू कर दिया है, क्योंकि तनाव ऐसे लगता है जैसे ऑमनी प्रेजेंट है। छोटे से बच्चे से लेकर के बड़े बुज़ुर्ग तक ऐसा ही फील करते हैं कि तनाव में है। लेकिन ये जो एटीट्यूड है कि तनाव नॉर्मल है, ये बात थोड़ा सोचने की है। अगर कोई चीज़ नॉर्मल है ना, तो उसे हम इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम उसको रिजेंट नहीं करते हैं, और एक्सेप्ट करने के कारण हम उसे समझ लेते हैं हमारा भाग है। परंतु जो चीज़ नॉर्मल नहीं होती है, उससे हम बाहर निकलना चाहते हैं। मान लीजिए बॉडी के अंदर कोई ऐसी चीज़ चली गई जो कि फॉरेन एलिमेंट है, हम उसे निकालते हैं ना। अगर वो नॉर्मल होती तो साथ में जुड़ जाती है। इसी तरीके से तनाव अगर नॉर्मल ही होता तो हमारे जीवन का भाग बन जाता। लेकिन आज तो पूरी स्ट्रेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री डेवलप हो गई है। तनाव दूर करना है, तनाव से मुक्त होना है, ये चाहना का उठना कि मुझे तनाव से मुक्त होना है, सिद्ध करता है कि तनाव नॉर्मल चीज़ नहीं है। बिल्कुल। लेकिन आशा बहन, अगर जिस तरह से आपने कहा कि आज एक पूरी एक इंडस्ट्री ऐसी खड़ी हो गई है जो इसकी मैनेजमेंट के लिए बात कर रही है, समवेयर वी आर ऑल अंडरस्टैंडिंग इट्स वेरी वेरी हार्मफुल, बट आर वी रियली अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज स्ट्रेस? क्या हम जो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं या हम ये वर्कशॉप्स कर लेते हैं, उसके बाद क्या हम सही मायने में ये समझ पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये भी नहीं समझ पा रहे कि स्ट्रेस है क्या। somewhere that has to be underlined, defined. जब तक हम उसे प्रॉपर क्लियरली नहीं समझ लेंगे what is exactly stress, तभी हम मेरे ख्याल से आगे बढ़ सकते। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं एक बात पहले ये क्लियर करना चाहूँगी कि कुछ लोगों की ये अंडरस्टैंडिंग रही है, अब तो खैर इसको स्वीकार नहीं कर रही हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग रही है सामान्य लोगों में और मेजॉरिटी में अभी भी, कि अगर थोड़ा सा स्ट्रेस व्यक्ति को दिया जाए तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। ये बात कुछ हद तक सही है। लेकिन अगर कोई चीज़ कॉन्स्टेंटली आपके साथ बनी रहे जो कि नेगेटिव प्रकार की है और आपका अटेंशन कॉन्स्टेंटली इनवाइट कर रही है, आखिर एक ना एक दिन वो आपके लिए तनाव का कारण बन जाती है। फॉर इंस्टेंस, मान लीजिए मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैं लेट हो गई हूँ और बस मैं देख रही हूँ मेरे सामने से निकलने ही वाली है। मैं क्या करती हूँ, थोड़ी सी मेहनत करती हूँ, दौड़ती हूँ और मैं बस कैच कर लेती हूँ। उस दिन तो मैंने कर लिया, सारी बॉडी की जो भी एनर्जी थी वो उसमें लगी और मैंने बस कैच कर ली। आई सक्सीडेड। लेकिन क्या मैं यही बात रोज कर सकती हूँ? नेवर। वो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम की चीज़ हो जाएगी। मेरे को अपने आप को एडजस्ट करना ही होगा। इसी रीति से स्ट्रेस को समझ लेना बहुत ज़रूरी है, और जब हम समझ लेंगे तो
तो हम उसका सामना भी कर सकें। बिल्कुल, क्योंकि जब हमने कहीं ना कहीं ये मान लिया द स्ट्रेस इज नॉट गुड फॉर आवर लाइफ, वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस, बट आई थिंक वो समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। तो मैं ऐसा समझती हूँ अपने जीवन के अनुभव से कि व्यक्ति को तनाव तब ही होता है जब उसको अपनी शक्ति जो उसके पास है उससे ज़्यादा पावरफुल बाहर की सिचुएशन नज़र आ रही है। जब बाह्य परिस्थिति अधिक पावरफुल है और मेरे पास वो शक्ति नहीं है तो मैं ज़रूर थोड़ा सा तो घबरा जाऊंगी ना। और घबराने के कारण दो गड़बड़ हो जाती हैं। एक है कि मैं रिस्पॉन्स ठीक नहीं दे पाती, और रिस्पॉन्स क्यों नहीं ठीक दे पाती, क्योंकि मैं उसे ठीक से समझ नहीं पाती। तो हमें दो लेवल के ऊपर काम करने की ज़रूरत पड़ती है। एक है कि मैं उस बात को, परिस्थिति को ठीक रीति से समझ सकूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एज दे आर। और दूसरी बात है मैं अपने आप को शक्तिशाली बनाऊं जिससे मैं उसका सामना कर सकूं। तो स्ट्रेस तब उत्पन्न होता है जब मुझे अपनी बाह्य दुनिया या बाह्य परिस्थिति जो मेरे पास शक्ति है उससे बहुत अधिक पावरफुल नजर है। लेकिन जब ज़िंदगी जी रहे होते हैं तो टेंशन ऐसे आ जाती है कि वो पता ही नहीं चलता कि वो सिचुएशन आई या क्या आया, ऐसे सोच भी नहीं पाते हम। जैसे अगर कोई छोटी छोटी बातें देखें, आजकल देखा है कि पेरेंट्स जो हैं, खासकर मदर्स जो हैं, वो इतनी टेंस रहती हैं कि बच्चा परफॉर्म नहीं करेगा, परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। बच्चों के पास इतनी सारी टेंशन हैं कि मैं उसके इतने मार्क्स आ जाएंगे, मैं वहाँ परफॉर्म कर पाऊँगा, मैं ये क्लियर कर पाऊँगा, मैं एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँगा। तो ये जो सारी सिचुएशंस हैं वो जो टेंशन का रूप धारण करती जाती हैं। हाउ टू हैंडल दिस, उसको कैसे समझा जाए कि ये सिचुएशन है, ये मुझसे ज़्यादा पावरफुल है या नहीं है। बच्चे की जहाँ तक बात है, परिस्थिति डेली जो लोगों के सामने आती है वो यही बातें आती हैं, या तो घर में होते हैं या ऑफिस में होती हैं। तो उस वक्त बच्चे को अगर हम बारंबार ये कहते रहेंगे तो बच्चा खुद भी उसके इफेक्ट में आता है। परंतु उसको एक नॉर्मल रीति से कि भाई जिस तरीके से पढ़ रहा है बच्चा उसको हम भी समझें, उसकी स्ट्रेंथ को भी हम समझें, और तब हम, और वैरायटी लर्निंग के जो प्रोसेसेस हैं अगर हम उन्हें अप्लाई करें और अपने मन को हम समझाएं कि चलो कोई बात नहीं, अगर 5 नंबर कम भी आ गए तो उस बेचारे को कम से कम डिप्रेशन में तो नहीं। आजकल आप देख रहे हैं टीन सुइसाइड्स कितने हैं, कितना अधिक उनके अंदर टेंशन होता है। बच्चों को डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं, व्हाट अ पिटीफुल कंडीशन। आज बाल्य अवस्था में इस तरीके की घटनाएं हो जाएं, इसमें यह है कि एक तो हम लोग भी टू मच कॉन्शियस हो गए इन सब बातों के, और बच्चों को भी जो खेलने कूदने की जिंदगी है उसको भी हम लोग कॉन्शियस कर देते हैं। बजाय इसके एक नेचुरल और नॉर्मल वे में अगर हम डेवलप करते रहें बच्चों को, तो मैं सोचती हूँ बच्चे ज़्यादा अच्छी रीत से परफॉर्म। लेकिन हालात एक्चुअली इतने डिफरेंट हैं, और जैसा कि आपने कहा कि सशक्तिकरण की बात आपने कही कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, चाहे वो बच्चे के सामने आए, चाहे वो पेरेंट के सामने आए, चाहे वो जॉब में आती है जब हम होते हैं, तो वो टेंशन, अननेसेसरी की टेंशन या नेसेसरी की टेंशन भी, कि सिचुएशन ऐसी है कि वो हमसे ज़्यादा पावरफुल है। सशक्तिकरण की बात, स्व की सशक्तिकरण, एम्पावरिंग माई ओन सेल्फ, हाउ कैन आई डू दैट? उसमें मैं सोचती हूँ कि अगर इस तरीके से अपने मन को पहले समझाएं, एक तो पॉजिटिव आउटलुक रखें। बार बार अगर आप नेगेटिव का करेंगे, नहीं भी होना होगा ना तो हो जाता है। ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, अगर ऐसा हो गया तो ये होगा। तो हम अननेसेसरीली जो नेगेटिव बातें हैं या वीक बातें हैं उनका हम आवाहन कर रहे हैं, और जिस चीज का एज यू थिंक सो यू बिकम, जिस चीज का आप आह्वान करेंगे वैसा ही बन जाएगा। अगर हम अपने आप को रिलैक्स्ड अवस्था में रखते हैं, जिसका साधन है एटीट्यूड में परिवर्तन लाना, अपनी वृत्ति में परिवर्तन लाना, कि सिर्फ पढ़ाई ही टोटल चीज नहीं है, डेवलपमेंट किसी भी तरीके से हो सकती है। तो अपने आप को शांत रखना, जिसका एक साधन मेडिटेशन है, एक साधन जो सबसे सुंदर
हमारी संस्कृति में बताया गया और जिसका अभ्यास हम लोग करते हैं, उसको मैं कहा करती हूँ डिटैचमेंट, अनासक्त वृत्ति। अगर आप एक एग्जाम्पल सुनना चाहें, जी। एक सर्जन है, वो कितने ही पेशेंट्स के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं। जब उनका अपना बच्चा सामने आ जाता है तो सर्जन क्या कहते हैं, नहीं भाई कोई दूसरा करे तो अच्छा है। इतना एफिशिएंट सर्जन, नंबर 1। परंतु फिर भी जब बच्चा आता है तो हाथ कांप जाते हैं। क्यों? अटैचमेंट। यही बात नर्सेस है, कितने ही पेशेंट्स की संभाल कर रही है, किसी के साथ अटैच्ड नहीं है। आप देखिए उनकी परफॉर्मेंस अच्छी। कैशियर है, करोड़ों रुपए हैंडल कर रहा है, उसे पता है एक पेनी भी मेरी नहीं है। ठीक है, अपना काम तो कर रहा है अच्छा। हम लोग क्या कर लेते हैं, हम अपने आप को उसमें अटैच करके इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो जो इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं जब, तो फिर हमें chaotic कंडीशन का सामना करना सारा पड़ता सब है। कुछ सामने आ जाता है। लेकिन बात वही आती है, बहुत से हमारे दर्शकों के भी जब मेल्स या फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सब कुछ समझ आते हुए भी बातें समझ में आ जाती हैं और ख़ुद को पता भी है, लेकिन एक ऐसे विशेष सर्कल में फंसे हुए मानते हैं अपने आप को। अनदर थिंग इज़ कि अनुभव कैसे किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ ये बात मानी गई है कि टेंशन बहुत कॉमन है, बहुत मतलब है ही ज़िंदगी में, उसके बिना तो गुजारा ही नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ कि अगर उससे निकलने का कोई ना कोई एक्सपीरियंस, हमें कोई ना कोई ऐसी छोटी छोटी टेक्निक्स हम चाहेंगे कि अगर आप बताएं कि जो सचमुच में ज़िंदगी में हम लागू कर पाएँ। एक तो ये वृत्ति में ये रखेंगे, अनासक्त वृत्ति। अपना कर्म श्रेष्ठ से श्रेष्ठ करें, बेस्ट से बेस्ट करें, परंतु उसके बाद फिर अपने आप को निश्चिंत करें। दूसरी बात, सारा दिन हमारे मन के अंदर इतने सारे संकल्प चलते हैं, इतने सारे संकल्प चलते हैं, हम लोगों को फुर्सत ही नहीं होती कि हम अपने आप का भी थोड़ा सा ध्यान दे लें। हम लोग जो बात सजेस्ट करते हैं वो एक ये है, सारे दिन के अंदर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ थॉट्स को ऑब्जर्व करें। ये बहुत अच्छी विधि है। इतने सारे जो संकल्प हैं, बीच में 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, ज़्यादा नहीं, 2 या 3 मिनट के लिए अपने आप को अपने काम से विड्रॉ कर लो। अपने मन के कंप्यूटर को खोलो, देखो उसमें क्या चल रहा है। जहाँ ठीक नहीं है थोड़ा सा मोड़ दे दें, जो ठीक है इसको कभी कभी मैं कहा करती हूँ अप्लाइंग SOS मेथड। SOS मेथड में स्टैंड बैक, ऑब्जर्व एंड स्टीयर। स्टैंड बैक एंड ऑब्जर्व योर थॉट्स और स्टीयर, जिस डायरेक्शन में आप उसे ले जाना चाहते हैं ले जाए। दीदी, आपने बताया कि किस तरह से स्टैंड बैक करके, ऑब्जर्व करके और स्टीयर करके हम हर घंटे या हर 2 घंटे में एक बार अगर ट्राई करेंगे तो कहीं ना कहीं जो थॉट्स हमें टेंशन की तरफ लेकर जा रहे हैं उन्हें हम स्टीयर कर सकते हैं। जी, मेरा अपना अनुभव ये है और कुछ लोगों के साथ जिनको हम ये शेयर करते हैं ये वाला मेथड, वो भी अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। जो कि मान लीजिए फाइल में कोई अटेंड कर रही हूँ, मैंने कोई डिसीजन लिखनी है, एकाएक पेन रुक जाता है, सोचती हूँ कि नहीं, लेट मी थिंक अगेन। डीप साइलेंस में जाने के बाद कभी कभी लगता है कि नहीं, डिसीजन जो है दोबारा से देखने की ज़रूरत है। तो जो कभी गलत काम करने जा रहे होते हैं उससे बच जाते हैं। दूसरी बात ये है, एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब आप इस तरीके से डील कर रहे हैं अपने आप को, तो आपकी इंट्यूशन वो भी काम करती है। हम अपनी इंट्यूशन को तो काम करने देते ही नहीं ना, इतनी थिंकिंग में इन्वॉल्व रहते हैं,
इतने संकल्पों के उलझे हुए जाल में रहते हैं। कभी इसको शांत होकर के बेचारे को बैठने दें तो अच्छी अच्छी बातें ही मर्ज हों, वो करने के हमारे अंदर पेशेंस नहीं बिल्कुल, होते कहीं ना हैं। कहीं जो इतने ज़्यादा विचार होते हैं, दैट इवन आई एग्री यू नो समवेयर, कि इतने ज़्यादा थॉट्स के बीच में हमें वो दिखता ही नहीं है कि क्लियर पिक्चर, और तभी हम लोगों के पास जाते हैं कि हम कौन सा रास्ता अपनाएं, हम यहाँ जाएं या वहाँ जाएं। और आज तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है हम Yes. लोग। तो ये काम कर सकते हैं। तीसरा मेरे को हेल्दी रीडिंग, और हेल्दी रीडिंग के अंदर अच्छी और अच्छी पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देने वाली पुस्तकें पढ़ सकते हैं। कुछ हम यूँ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं पढ़ूं। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है, छोटे बच्चे होते हैं, आप उनसे बात करिए। आप सारे दिन के बहुत थके हुए हैं, आप छोटे छोटे बच्चों से बात करिए, दे आर फुल ऑफ लाइफ। और कोई ऐसी बात आपके आगे आ जाती है जिससे आपकी एनर्जी फिर से फिर उसके साथ साथ मेडिटेशन जो है वो बहुत अच्छी विधि है, क्योंकि मेडिटेशन में हम अपने आप को सशक्त बना लेते हैं और सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं। तो जहाँ मुझे ताकत कहीं से नहीं मिल सकती, मुझे वो ताकत परमात्मा की याद से मिल सकती है। इतना ही सोचना कि मैं किसकी संतान हूँ। आज अगर किसी बच्चे को ये होता है कि मेरा फादर फलानी फलानी पोजीशन पर है, अपने आप को क्या समझता है? और अगर हम ये बुद्धि में रखें, मैं किसकी संतान हूँ? परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, उनकी बच्ची हूँ, तो मैं कैसे कमज़ोर हो सकती हूँ? तो ये चीज़ भी हमको ताकत देती है। मेडिटेशन में हम लोग इस चीज़ का, फिर उसके साथ साथ थोड़ा सा खुश रहना। अपने आप को हम खुश भी तो रखें ना। हर समय ब्रूडिंग फेस हो या हर समय ऐसा हो, खुशी जैसी खुराक नहीं और चिंता जैसी चिता नहीं, कहावत बनी हुई है। तो अपने आप को खुश हम कैसे रखें? कई साधन हो सकते हैं, लोग कई प्रकार की विधियां अपनाते हैं, लेकिन जो बात मैं आपको कहने जा रही हूँ, 2 या 3 बातें। एक बात, कभी हम सोचते हैं जिंदगी में उस वक्त जब और कोई हमें साथ नहीं देता, उस वक्त हमारे किए हुए पुण्य कर्मों की पूंजी काम में आती है। इसको हम कहते हैं दुआएं लेना। अर्न द ब्लेसिंग्स। धन कमाना बड़ी बात नहीं है, धन आप कमा सकते हैं, लेकिन औरों की दुआएं आपको मिलें और लोग दिल से दुआ दें, वो कितने लोग करते हैं? बहुत थोड़ी। इसलिए सब कुछ पा करके भी लोग कहते हैं अंदर ऐसे लगता है खाली खाली है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पुण्य कर्मों की पूंजी कहाँ है? तो एक तो दुआएं एकत्र करना, और दुआएं हम इकट्ठी कैसे करेंगे? दुआ मांगी नहीं जाती है। मेरा मानना है दुआ मांगी, मैं आपसे कहूँ आप मुझे ब्लेसिंग दें, ये तो आपकी चॉइस है ना, आप देना चाहें या ना देना चाहें। परंतु मैं अपने आप को ऐसी काबिल बनाऊं जो आपके दिल से मेरे प्रति दुआ निकले, ये तो हो सकता है ना। तो अपने आप को ऐसा काबिल बनाना, तो व्यक्ति का अटेंशन अपनी डेवलपमेंट पे चला जाता है, और जहाँ उसका अटेंशन अपनी डेवलपमेंट पे जाएगा तो नेचुरल है वो अपने आप को ज़्यादा सशक्त समझेगा, पावरफुल समझेगा, he has earned something। दूसरी चीज़ है टू गिव अप्रोच। आज हर कोई लेना चाहता है, लेकिन हमारे देश की जो संस्कृति है वो देने वालों की है, लेने वालों की नहीं। हम सब दे करके राजी हैं, ले करके नहीं। लेना बोझ है, देने में हल्कापन है, खुशी है। आप किसी को भी छोटा सा आप अच्छा काम कर लेते हैं, किसी बुजुर्ग को सड़क पार करा लेते हैं, कोई नैनहीन है उसको थोड़ी मदद कर देते हैं,
कल ही मेरे सामने एक इंस्टेंस आया, एक बच्चा जिसको सांप ने काट लिया था, गरीब बच्चा। ऐसे ही मैंने खड़े खड़े कहा कि वो बहुत गरीब है। मुझे बाद में पता चला वो बच्चा हॉस्पिटल में था, पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन कोई व्यक्ति गए और उसके लिए खुशी है ना, लेने में बोझ लगता है। और जब व्यक्ति लेता है तो सोचता है मैं इस अकाउंट को कैसे क्लियर करूं। तो देना, जितना हम देने की वृत्ति रखेंगे उतना हम अपने आप को खुश रख सकेंगे। तीसरी बात है, बातें आती हैं और इनका आना बंद होने वाला नहीं है। बड़े बन जाओ ना, बातें आएंगी और चली भी जाएंगी, लेकिन हम बातों को जो पीटते रहते हैं ना, वो ठीक नहीं है। उससे हम टेंशन इनवाइट करते हैं। बिल्कुल, यहाँ मैं बिल्कुल आपसे ये बात कहना चाहूँगी दीदी कि ज़्यादातर लोग, अगर हम ये बात उनसे कहें या ये बात करें, तो जो सबसे बड़ी बात सामने आती है कि हमारे पास वक्त ही कहाँ है। इतनी, और हर छोटी बात ऐसे हर्ट कर जाती है, उस हर्ट के साथ हम पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, पूरा दिन गुजार देते हैं, और उसी में वो टेंशन के साथ सारा दिन गुजरता जाता है। तो ये जो हर्ट ना होना, या किसी भी चीज़ को इतना दिल से ना लगा लेना, या कहीं ना कहीं उसके साथ अपनी ज़िंदगी को ना जोड़ लेना, ये एक्सपीरियंस या ये अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो लोग यही कहते हैं कि ये कहना बहुत आसान होता है, हो नहीं पाता। कैसे हम छोड़ दें, कैसे छूटे ये सारा चीज़, क्योंकि एक विशेष सर्कल, एक चक्र सा लगता है पूरा का पूरा। नहीं, कोई भी बात होती है ना, पहले तो नहीं होती है, लेकिन करने से हो जाती है। अगर हम इसको करेंगे ही नहीं तो वो कभी भी नहीं होगी। देयर हैज टू बी अ बिगिनिंग समवेयर। तो करना तो होगा। जिसको कहा जाता है सुख दो और सुख लो। कोई बात दुख मुझे अगर लगा, मैं दुख लेती क्यों हूँ। महात्मा बुद्ध की कहानी है बहुत सुंदर, कि उनके पास शिष्य बैठे थे और एक व्यक्ति आता है, बहुत अनाप शनाप बोलता है, गालियां देता है, और महात्मा बुद्ध शांत रहते हैं। शिष्य को गुस्सा आता है, ये ऐसा फालतू बोल रहा है, इसको मैं बताता हूँ। महात्मा बुद्ध हाथ के इशारे से उसे शांत करा देते हैं। जो व्यक्ति खूब गाली दे के चला जाता है, तो शिष्य पूछता है, आपने मुझे इसे कुछ भी कहने से मना क्यों किया। इस व्यक्ति को तो सीधा करना चाहिए था। महात्मा बुद्ध ने बहुत अच्छी बात की, जो हम सब के लिए अच्छी है, कि अगर आपको कोई व्यक्ति कोई चीज दे और आप उसे न लें, वो चीज किसके पास रहेगी? उन्हीं के पास रहेगी, देने वाले के पास। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, उसने मुझे इतनी गालियां दी, मैंने ली ही नहीं। कोई अगर मुझे कहे कि आप चोर हैं, मैं जब अपने आप को एक्सेप्ट करूं तब तो मुझे हर्ट होगा ना। व्यक्ति बोलता है, बोलने दो, मैं हूं थोड़ी, Why should I feel? लेकिन दैट्स द प्रॉब्लम दीदी। आज हम जिस दौर में हैं, हम ऑलरेडी इतने डिप्लीटेड हैं कि हम सोच रहे होते हैं कि हम हैं ही वही। द मोमेंट somebody says something to us, आपको मुझे कोई बोल दे कि मैं मैनिपुलेटिव हूँ, आप सेल्फिश हैं, ये तो हम इतने सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम से नीचे होते हैं कि हम उसे स्वीकार, तभी तो हर्ट होते हैं हम। तो वो जो अपना, जो आपने कहा था कि स्वमान या सेल्फ की जो बात है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है सशक्तिकरण की जो बात है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने हाथ में रखनी है। आई एम रिस्पेक्टेबल, मेरी अपनी रिस्पेक्ट है। आप मेरी कोई रिस्पेक्ट करे या ना करे, इट मेक्स नो डिफरेंस। मैं रिस्पेक्टेबल हूँ अदरवाइज भी, ठीक है ना, क्योंकि अपने व्यक्तित्व को हम जानते हैं, अपने आप को जानते हैं, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अगर हम खुद ही नहीं रखेंगे तो दूसरा क्यों रखेगा। आप रावण की दरबार में जो हनुमान जी पहुंचे, हनुमान जी को स्थान नहीं दिया गया। हनुमान जी ने क्या किया था, अपनी पूंछ इतनी लंबी कर ली थी, इतनी लंबी कर ली थी, इतना ऊंचा आसन बना लिया जो कि रावण जी के आसन से भी ऊपर था। सेल्फ रिस्पेक्ट की खुद ही को कर बुलंद इतना वाली बात हो जाती है। तो हम ऐसा समझेंगे, लोग हमें कहें कुछ और हम वो है नहीं, Why should I accept it? और एक्सेप्ट करके अपने आप को मैं दुखी क्यों करूं? और फिर रिटर्न में हम लोग और भी कुछ कह लेते हैं, इसने मुझे ऐसा किया ना, मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। ना भूलो, ना भूलो तो नुकसान किसका है? आपका अपना है ना।
तो हमें अंदर में एक ये भी ताकत भरनी है कि बात जो हो गई सो हो गई, अब वो होने वाली तो नहीं है ना दोबारा, उसको छोड़ दें, लेट इट गो, और थोड़ा और ऊंचा उठ जाए। फॉरगिव एंड फॉरगेट, क्षमा कर दो। अगले व्यक्ति ने कहा, आप उसको माफ कर दो, लेकिन माफ करने के साथ साथ भूल भी जाओ। प्रायः होता ये है कि हम माफ तो कर देते हैं लेकिन हम भूलते नहीं हैं। तो वो फिर इसका मतलब माफ नहीं किया, क्योंकि बार बार याद रहता है। फिर वो व्यक्ति सामने आएगा ना, सारी बातें इमर्ज होंगी। इसलिए एक ये एटीट्यूड हम अपनाएं, क्षमा करो और भूल जाओ। अपनी रिस्पेक्ट अपने हाथ में है। मैं जो हूँ सो हूँ, लोग जो कहते हैं वो तो मैं नहीं हूँ। अगर इस तरीके के स्वमान में हम रहेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट में रहेंगे, हमारा कभी भी विल नेवर फील हर्ट। अगर मैं दुख लूंगी तो मुझे दुख मिलेगा ना, मैं लूंगी नहीं तो मुझे मिलेगा क्या? बिल्कुल, वो जो चीज़ मैं लेना चाहती हूँ वही मेरे हाथ में, क्योंकि ये तो डिसीजन मेरे हाथ में है। बहुत सुंदर आपने बात कही दीदी, और आज की इस पूरी बातचीत के लिए कि किस तरह से जितनी हम बातें करते हैं, जितना हम कहते हैं कि स्ट्रेस सचमुच में बहुत ख़राब है हमारी ज़िंदगी के लिए, क्या हम सचमुच में स्ट्रेस को समझ रहे हैं? उसे समझ के कैसे उसे निकालना है अपनी ज़िंदगी को, ये पूरा एस्पेक्ट रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। आपके पास कोई बात है, कोई ऐसा सवाल है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हर बार की तरह आपका स्वागत करते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 099 99 744 555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज का ये सफ़र यूं ही चलता रहेगा। आने वाली कड़ी में ये बात करेंगे कि किस तरह से अगर एडवर्स सर्कमस्टांसेस हों, उसमें अपनी इनर स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जाए। तो आप दीजिए इजाज़त। ओम शांति। ओम शांति।